तो भाई लोगों, आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करेंगे जो है हैरी पॉटर का परफेक्ट मिक्स। इस एनिमे का नाम है मार्शल मैजिक एंड मसल्स। ये एनिमे एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ सब लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। मैजिक यहाँ एक स्टेटस सिंबल है। इस दुनिया में जिसके पास मैजिक नहीं होता उसके आंखों के नीचे बिल्कुल निशान नहीं है, और जो बिल्कुल अच्छा मैजिक कर सकता है उनके आंखों के नीचे बहुत सारे निशान हैं। इससे पता चलता है कि जादूगर कितना ताकतवर है। और जिसके आंखों के नीचे निशान नहीं होता वो बिल्कुल जादू नहीं कर सकता और उसको फांसी की सजा सुना देते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। इस जंगल में ये बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता है। इसका नाम रेगुड़ो है। ये आराम से चाय पी लिया होता है, तभी घर का गेट तोड़ते हुए इसका बेटा आता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम मेस है। रेगुड़ो मेस से कहता, तुमने अंदर आने के लिए गेट क्यों तोड़ा? मेस कहता है कि मुझे नहीं पता इस गेट को अंदर खींचते हैं या बाहर। सॉरी डैड, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रेगुड़ो कहता है ठीक है। मेस दरवाजे को जोर से ठोकने लगता है। ये देखकर मेस के डैड उसे कहते हैं कि दरवाजा ठोकना बंद कर, लेकिन मेस इतनी देर में अपने मसल से दरवाजा तोड़ देता है। रेगुड़ो मेस से पूछता है, तुम्हारी आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई? मेस बोलता है, जी डैड, हो गई है। मेस अपने डैड से पूछता है, मेरे लिए शारीरिक कसरत ही क्यों? वो मेस से कहते हैं कि तुम सारे इंसानों से अलग हो क्योंकि तुम जादू नहीं कर सकते हो, तुम पूरी दुनिया के लोगों से अलग हो। ये बोलकर रेगुड़ो मार्केट के लिए चले जाते हैं और मेस से कहते हुए जाते हैं कि तुम बिल्कुल जंगल के बाहर मत जाना। थोड़ी देर बाद मेस को बहुत भूख लगती है। वो खाने के लिए शहर चले जाता है। मेस क्रीम पफ लेने के लिए एक दुकान जाता है। मेस एक्साइटमेंट में सिक्के चपटे कर देता है और दुकानदार के सामने उन सिक्कों को अपनी मसल से ठीक कर देता है। ये देखकर दुकानदार हैरान हो जाता है। मेस को अपना क्रीम पफ मिल जाता है। तभी मेस के सर से कपड़ा हट जाता है और सभी लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। शहर के पुलिस को फोन आता है। एक लड़का बिना निशान के शहर में घूम रहा है। मेस सोचता है ये सब मुझे घूर क्यों रहे हैं। तभी मेस के सामने एक मैजिक ऑफिसर आता है। तभी वहाँ पर रेगुड़ो आते हैं। रेगुड़ो मेस को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मैजिक ऑफिसर सोचता है ये मेरे लिए प्रमोशन का बहुत अच्छा मौका है। वो जादू से एक चील को मेस के पीछे लगा देता है। रेगुड़ो मेस से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा कि तुम शहर मत जाना। मेस कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। रेगुड़ो सोचते हैं इसे गलती का पछतावा है, मैं इस पे गुस्सा नहीं करूंगा। रेगुड़ो मेस से कहते हैं चलो ठीक है। मेस ग्रीन पफ अपने डैड को देखकर ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। रेगुड़ो अकेले में सोचते हैं कि मैं मेस को सुरक्षित रखने के लिए जंगल में छुप के रह रहे हैं, लेकिन अब शहर वालों और मैजिक पुलिस को मेस के बारे में पता चल गया है। जल्दी से जल्दी अब मुझे कुछ करना होगा। तभी वहाँ पर घर तोड़ते हुए मैजिक पुलिस आ जाती है। वो कहते हैं कहाँ है वो लड़का? रेगुड़ो मैजिक ऑफिसर से कहते हैं मुझे नहीं पता। मेस जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। मेस बहुत भारी और हेवी डंबल उठाता है। ये देखकर जंगल के जानवरों का सर चकरा जाता है। मैजिक ऑफिसर रेगुड़ो से कहता है जो जादू नहीं कर पाते हैं हम उन्हें मिटा देते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है और अब भी हम यही करेंगे। तो जल्दी से बताओ वो लड़का कहाँ है? रेगुड़ो नहीं बताते हैं। मैजिक ऑफिसर रेगुड़ो को जादू से बहुत मारते हैं। तभी हमें रेगुड़ो का पास्ट दिखाया जाता है। उन्हें बचपन से ही सभी लोग नाकामयाब नाकारा जादूगर बोलते थे। किसी को भी मेरी कोई जरूरत नहीं थी। वो सुसाइड करने चले जाते हैं। तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है। रेगुड़ो बच्चे को उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे उस पल लगा कि जिंदगी में पहली बार किसी को मेरी जरूरत है। उस दिन मैंने कसम खाई, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, मैं जिंदगी भर इस बच्चे का पिता बना रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मैजिक ऑफिसर जादू की छड़ी से रेगुड़ो को फिर से मारता है। मैजिक ऑफिसर रेगुड़ो को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर गेट तोड़ते हुए और एक ऑफिसर का मुंह फोड़ते हुए मेस आता है। मेस दूसरे ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ देता है और उसे चाटे मारते मारते दीवार में पटक देता है। रेगुड़ो मेस से बोलते हैं तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? मेस कहता है आप ही मेरा एक परिवार हो और आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा डैड, और जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो क्यों ना मैं इन्हें औकात बता दूं। मैजिक ऑफिसर मेस से कहता है तू तो जादू भी नहीं कर सकता, तू क्या मेरी औकात बताएगा? तभी हमें बताया जाता है इन ऑफिसर का नाम ब्रेड है और ये पहले यूरोप मैजिक के सुरक्षा बल में थे। ये आम जादूगरों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ब्रेड एक जादू का यूज करता है जिससे उनने एक विशाल ड्रैगन को मारा था। वो नरूपमम जादू से मेस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मेस उस
जादू को अपने एक हाथ से झटक देता है। ये देखकर ब्रेड हैरान हो जाता है और कहता है ये तो नामुमकिन है। ब्रेड मेस पर पहले से ज्यादा ताकतवर हमले करता है, लेकिन मेस उन्हें रोक देता है और उन जादुई हमलों से खेलने लगता है। ये देखकर ब्रेड और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। मेस नीचे से एक जादुई छड़ी उठाता है। ब्रेड सोचता है कि ये क्या सच में जादू कर सकता है। ब्रेड बचने के लिए एक जादुई कवच बनाता है। मेस अपनी मसल से जादुई छड़ी ब्रेड की तरफ फेंक देता है, जिससे जादुई कवच टूट जाता है और ब्रेड को चेहरे पर चोट आ जाती है। ये देखकर ब्रेड कहता है मैंने किसी को आज तक इस तरह जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मेस ब्रेड से कहता है कि अगली बार मेरे परिवार को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये देखकर रेगरो भी हैरान हो जाते हैं। ब्रेड मेस से कहता है कि तुम मेरी एक डील मानोगे तो मैं तुम्हारे डेट को यहाँ से जाने दूंगा। मेस कहता है कैसी डील। ब्रेड बताता है कि हमारे देश में हर साल एक छात्र को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है। तुम उस जादू स्कूल में दाखिला लो और उस टाइटल को जीतो, ताकि उससे तुम्हें जो शोहरत, दौलत और बहुत सारे पैसे मिलेंगे वो तुम मुझे दे देना और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। रेगरो मेस से ऐसा ना करने को कहते हैं। मेस डील के लिए मान जाता है। रेगरो कहते हैं उस स्कूल में सिर्फ वही जा सकता है जिसे मैजिक आता है, लेकिन तुम्हें मैजिक बिल्कुल नहीं आता, तुम ये सब कैसे करोगे। मेस रेगरो से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ डैड, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ब्रेड मेस से कहता है तुमने ये मेरी डील मान ली तो तुम्हें डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलने के बाद सब लोग तुम्हें अपना लेंगे और कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा, और अगर तुमने मेरी डील नहीं मानी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। मेस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो डील के लिए हाँ बोल देता। अगले दिन स्कूल में एडमिशन के लिए मेस स्कूल चले जाता। मेस बोलता है मैं अपने डैड के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं बनकर रहूंगा डिवाइन विजनरी और मैं सबको चटा दूंगा धूल अपनी मुट्ठी से। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोगों, मेस जिसे जादू करना नहीं आता, क्या वो बन पाएगा डिवाइन विजनरी? ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और अगर आपको अगला एपिसोड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना। और भाई लोगों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। तब तक के लिए भाई लोगों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।